दोस्तों, दिल की बात की सीरीज़ के तहत मैं आज आपके लोगों के साथ साझा करूँगा। अभी मैंने कुमार विश्वास जी जो बहुत बड़े एक कवि हैं, उनके द्वारा एक कहानी सुनी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो कहानी इस तरीके से है, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास एक बड़े सेठ जी रहते थे और उनका एक बेटा था। उन्होंने अपने बेटे को व्यापार करने के लिए बनारस भेजा। तो उनका एक दोस्त था, उनका दोस्त जिद करने लगा, यार तुम वहाँ जा रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने बोला तुम क्या करोगे? कि भाई बनारस धार्मिक शहर है, मैं भी वहाँ जाऊँगा और लोगों से मिलूँगा, कविताएँ लिख लिया करूँगा। तो दोनों वहाँ पे चले गए, एक व्यापारी बनने, एक कवि बनने। दोनों घोड़ों से गए, काफ़ी टाइम लगा जाने में। वहाँ जाकर 4 साल दोनों ने बिताए। एक ने अच्छे से व्यापार सीखा अपने उस्ताद के यहाँ और दूसरा गली गली घूमता हुआ ऐसे ही फक्कड़पन में कविताएं लिखता गया, लोगों से मिलता गया और धार्मिक चीज़ें ग्रहण करता गया। जब वो वापस लौट रहे थे दोनों घोड़े से, तो रास्ते में एक जंगल था। दोनों रात में बारी बारी से जागते थे, बारी बारी से सोते थे। तो जो व्यापारी जिसने व्यापार सीखा था, वो सोते हुए अचानक से उठा। उसने बोला घोड़ा रोको, घोड़ा रोको। तो उसने पूछा जो कवि था कि घोड़ा क्यों रुकवाया है? तो उसने बोला कि कुछ है। उसने बोला ले यार, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। तो जब उन्होंने टटोल कर देखा, तो भाई एक सोने की असरफिया पड़ी थी जिस पर घोड़े का पैर टिका था, जिसकी वजह से आवाज़ आई थी। उन्होंने वो उठा लिया और फिर आगे चलने लगे। थोड़ी देर चले, अब की बार कवि सो रहा था और दूसरे व्यापारी का जो बेटा था वो जागा हुआ था। तो थोड़ी देर बाद उसने कवि ने बोला रुको रुको, कुछ है। तो उन्होंने देखा कि घोड़ों के पास एक जो तितली है वो फंसी हुई थी, कुछ धागे वगैरह में फंसी हुई थी और वो फड़फड़ा रही थी। तो व्यापारी ने पूछा कि यार तुम्हें इतनी इसकी आवाज़ कैसे आई? तो उन्होंने उसको शायरी के रूप में बताया कि तुम व्यापारी हो और सोने की खनखनाहट सुनते हो। मैं तुम व्यापारी हो और सोने की खनखनाहट सुनते हो। मैं एक कवि हूँ, मैं एक शायर हूँ, मैं एक लेखक हूँ। मैं तितली के पंखों की फड़फड़ाहट सुनता हूँ।